30 साल पहले जब इतिहास में मैंने ताका झांकी शुरू की, तो उससे संबंधित जितनी किताबें मुझे जहाँ मिलती थीं वो मैं पढ़ता था उसको, किसी लाइब्रेरी में, किसी संदर्भ के स्थान पर, या कहीं बुक फेयर में, या किसी बुक शॉप में। तो वो किताबें मैंने संकलित करना शुरू की। उसी दौरान एक खिलजी कालीन भारत नाम की पुस्तक मुझे किसी पुस्तक मेले में दिखाई पड़ी, और वो किसी एक लंबी श्रृंखला का बीच का कोई हिस्सा था। इस्लाम पर प्रकाशित लंबी श्रृंखला का बीच का कोई हिस्सा था। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये पूरी श्रृंखला पढ़नी चाहिए। तो मैंने वो पूरी श्रृंखला पढ़ी, और वो 50 से अधिक ऐसे लेखकों के अरबी और फारसी के मूल भाषा में लिखे गए ग्रंथों के अनुवाद थे, जो पिछले 700-600 सालों में, 800 वर्षों में दिल्ली पर इस्लाम के कब्जे होने के बाद जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बहुत डिटेल उसमें शामिल थीं। वो ऐसे संदर्भ ग्रंथ थे जो समकालीन इतिहासकारों ने लिखे। वो इतिहासकार दरअसल दरबारी भी थे और कुछ स्वतंत्र लेखक भी थे। तो उनके लिखे हुए जब वो उसमें मैं गया, तो हमारे जो महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो इतिहास के पाठ्यक्रमों में हम पढ़ते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़मीन आसमान का फ़र्क ऐसा था कि जो कोर्स की किताबें जिस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, वो डिज़ाइन की गई हैं कि ऐसी हिस्ट्री हम भारत की अपनी नई पीढ़ी को पढ़ाएं। तो वो पढ़ते हैं, वो कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, उसी फिक्स फॉर्मेट में वो अपने इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन जो असल इतिहास है उसका दशांश भी उसमें नहीं है। 10वां अंश भी जो असल इतिहास उन्हीं के लोगों ने लिखकर छोड़ा हुआ है, वो हमारे कोर्स की किताबों से गायब है बिल्कुल। अब ये जब डिज़ाइन की गई तो इसमें पूरा एक नए ढंग से लिखी गई है। और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो उन्होंने विलेन को हीरो बनाने की कोशिश की। और उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि हमारे भारत का इतिहास इस ढंग से लिखा गया है कि एक ऐसी नई तरह की शोले की तरह लिखा गया है जिसमें गब्बर सिंह जो हैं वो रामगढ़ के विकास की योजनाएं सांबा और कालिया के साथ बैठ के मिलके बना रहे हैं।